हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये एक लर्निंग वीडियो होने वाली है जहाँ पे हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन के ऊपर। क्योंकि अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो या एमसीएक्स मार्केट में ट्रेड करते हो क्रूड ऑयल के अंदर, तो वहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सिंपली हम बात करेंगे कि आपको पता होगा फ्यूचर में ट्रेड किस तरीके से करते हैं। बढ़ते अगर अगर आप ये बिगनर हो, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, ऑप्शन चेन का डेटा रीड करना नहीं आता, तो सिंपली भाषा में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। प्लस आप ऑप्शन चेन का डेटा किस तरीके रीड कर सकते हो वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हम किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अप स्टॉक का अकाउंट यूज कर रहा हूँ। अप स्टॉक का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप चार्ट रीडिंग प्लस आप ट्रेडिंग, उसके अलावा मार्केट को एनालिसिस भी आप काफी हद तक कर सकते हो। उसके अलावा आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। सिंपली आपको अपने चार्ट को अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का सेक्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा आ जाएगा। सिंपल। तो ऑप्शन चेन का डेटा, अब यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा में काफी सारी चीजें होती है जो हमें रीड करनी होती है। बढ़ते अगर एक बिगनर को ये शायद ये पता नहीं होते। तो सिंपली ऑप्शन चेन का डेटा अगर आपको रीड करना है काफी सारी चीजें, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऑप्शन चेन की अगर बात करूँ, तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने कुछ सारी चीजें हैं जो आपको नहीं दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन चेन की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से होगी। आप सिंपली अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी ऑप्शन चेन को अगर आप चेक करोगे, बढ़ते लगे आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, प्लस आप यहाँ पे एक्सपायरी भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे करंटली 15 नवंबर की एक्सपायरी, उसके बाद 16 दिसंबर की एक्सपायरी, उसके बाद 15 जनवरी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे सिंपली आप करंट एक्सपायरी को या आने वाली एक्सपायरी का डेटा भी आप चेक कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे करंट एक्सपायरी का डेटा लेके यहाँ पे मैं सिंपली एक सेटिंग के ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे आपको सारी सेटिंग दिखाई देगी। तो सेटिंग में जाके सिंपली आपको ओआई डेटा भी आपको चेक करना है। उसके अलावा ओआई चेंजेस, उसके अलावा वो आईवी की वैल्यू, उसके अलावा बिड प्राइस और आस्क प्राइस, इन सभी पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू को आपको इनेबल कर लेना है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हम डेल्टा की वैल्यू, उसके अलावा जो आप अगर लास्ट 10 स्ट्राइक प्राइस को देखना चाहते हो, ये सभी स्ट्राइक प्राइस का डेटा अगर आप चेक करना चाहते हो, सिंपली आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके अलावा सिंपली आपका जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा। अगर मैं सारी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे जो आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई दे रहा होगा कोल्ड का डेटा। अगर मैं राइट हैंड साइड की अगर बात करूं, तो सिंपली राइट हैंड साइड में आपको पुट का डेटा देखने को मिलेगा। सिंपल। तो अगर बात की जाए कि जो ऑप्शन चेन का डेटा, क्योंकि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ऑप्शन के अंदर, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू में आपको एट द मनी और इन द मनी की टाइप आई देखने मिलती है। उसके अलावा आपको अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन के डेटा में, आपको यहाँ पे एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है वो करंट मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि करंटली मार्केट की अगर बात करूँ 6070 के जस्ट लेवल पे फ्लैट मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अगर एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ, तो जो नियर बाय जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो अपने लिए एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी। कॉल साइड की अगर बात करूँ, तो कॉल साइड में 6100 की स्ट्राइक प्राइस अपने लिए एट द मनी की होगी। अगर पुट साइड की अगर बात करूँ, 6050 की स्टेप वाइज अपने लिए एट द मनी की होगी। तो दोनों ही एक्सपायरी, अगर दोनों ही साइड का अगर डेटा अगर आप चेक कर रहे हो, तो सिंपली मार्केट की जो जो आपको नियर बाय जो आपको स्टेप वाइज देखने को मिलेगी, वही आपके लिए एट द मनी की स्टेप वाइज होगी। इसके अलावा बात की जाए कि इन द मनी की स्टेप कॉल साइड की अगर बात करूँ, तो 6050 से ऊपर की जितनी, क्योंकि करंटली मार्केट 6070 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 6050 के ऊपर की जितनी भी स्टेप वाइज होगी, चाहे बात तो 6000 की, 5950 या 5900 के ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी, वो आपके लिए इन द मनी की। इसके अलावा पुट साइड की अगर बात करूं, तो 6100 के बाद जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपके लिए इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी। अगर बात की आउट ऑफ मनी की स्ट्राइक प्राइस की, तो आउट ऑफ मनी की स्ट्राइक प्राइस चेक करने के लिए आपको सिंपली जहां पे आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा आपको रेड, थोड़ा सा आपको मार, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को अगर चेक करोगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको डॉट 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 लाइन दिखाई दे रही होगी। इसके ऊपर की अगर बात की जाए कॉल साइड में, इसकी डॉट डॉट के ऊपर की जितनी स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपके लिए एट द मनी के, और नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो आउट ऑफ मनी के। सेम आप अपोजिट अगर बात की पुट साइड का, तो पुट साइड में भी हमें कुछ इसी तरीके का सिनेरियो हमें देखने मिलता है। बट देन अगेन ये तो हुआ कि अपन ऑप्शन चेन का डेटा किस तरीके से चेक करते हैं। अब बात की जाएगी जो अपन ने जो डेटा, जो अपन ने जो चेंज किए थे, अभी अपन ने जो जो अपने सेटिंग में जाके कुछ ऑप्शन इनेबल किए थे, वहां पे आपको एलटीपी या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस
आज प्राइस की अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, उसके अलावा बिड प्राइस, उसके अलावा आईवी की वैल्यू, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम की अगर आप बात करूँ तो सिंपली वॉल्यूम का मतलब होता है कि अभी करंटली मार्केट में बायर और सेलर का जो रेशियो है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि अगर बायर ज्यादा है और सेलर कम है तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें कहीं ना कहीं फुट साइड में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इसी तरीके से हमें वॉल्यूम को अगर अगर बात की ओ आई चेंजेस की कि आज मार्केट में अभी जो बाय और सेलिंग का जो रेशियो है वो अभी घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो वो अपने लिए ओ आई की वैल्यू है। यहाँ पे ओ आई को आप चेक करोगे वो लैक में होगा, क्योंकि करंटली अगर आप क्रूड ऑयल की अगर, क्योंकि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर अगर बात की जाए तो वहां पे अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं आपको एक और ऑप्शन चेन बताता हूँ, तो सिंपली मैं सेंसिबल में आके आपको ऑप्शन चेन बताता हूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर इस टाइप आई हुई, यहाँ पे सिंपली कुछ सेटिंग चेंज कर देता हूँ, जैसे कि आपको बड़े इजीली आपको शायद ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्रीक नंबर शायद तो सिंपली अपने सामने कुछ इस तरीके से आती है। अगर यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को अगर चेक करोगे, अगर मैं वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जितना भी नंबर है आपको लैक में शो हो रहा होगा। जैसे कि करंटली बात करो 24,200 के आसपास की स्टेप है जब भी अपने लिए एट द मनी के निफ्टी बैंक की अगर बात करो, तो यहाँ पे 1,80,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। बट अगर बात किया क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे आपको थाउजेंड में आपको नंबर शो होंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे उसके अलावा बात की जाए कि अभी ग्रीक्स नंबर का अभी ऑप्शन चेन में किस तरीके से यूज किया जाता है, तो सिंपली अगर बात करूं कि क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरी होती है वो एवरी मंथ होती है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू को चेक करना है, ना कि थीटा की वैल्यू को। अगर डेल्टा की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको डेल्टा की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे अगर एट द अगर मैं बात करूँ कॉल साइड की 6,050 की स्टेप है जो अगर आप चेक करोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे किस तरीके पता चलेगा। सिंपली आपको जो भी स्टेप है चल रही होगी, जैसे कि अगर बात की जाए 0.5 के आसपास अभी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जिस भी रेट जितना ही मार्केट पॉइंट मूव करेगा, सिंपली अपने भी जितने भी ऑप्शन चेन में जो चेंजेस होंगे वो डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सिंपली डेल्टा की वैल्यू का पता होना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट अभी किस तरीके से। इसके अलावा जो अभी चेंजेस जो हमें देखने मिले कि कॉल साइड में मार्केट अभी अभी बात की जाएगी, मार्केट ऑलरेडी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट की अगर बात करो, कमोडिटी रात के 11:30 बजे तक मार्केट ओपन होता है। तो जैसे जैसे आप सेकंड हाफ में जाते हो तो वहां पे आपको ये जो ओआई में चेंज है काफी बढ़ता हुआ नजर आता है, बढ़ते रहे। करंटली मार्केट में अभी जो हमें ओआई की वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आई। प्लस अब पुट साइड के डेटा की अगर बात की जाए, पुट साइड का डेटा भी कुछ इसी तरीके से हमारे सामने सिंप्लीफाई होता है। इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल में अगर आप ऑप्शन चेन में अगर देखते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे जो करंट जो स्ट्राइक प्राइस है, प्लस आपको जो लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है उसको आपको मायने रखना है। क्योंकि अगर बात की जाए कि अभी मार्केट अगर यहाँ से काफी बड़ा बाउंस बैक लेता है, क्योंकि करंटली अमेरिका में जो अभी अभी इलेक्शन हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है, डेफिनेटली हमें यहाँ से कॉल में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। इट मीन कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस होता है या मार्केट में हमें गिरावट देखने मिलती है, तो यहाँ पे पुट साइड के डेटा में हमें तेज देखने पुट साइड के जो स्ट्राइप है जो वहां पे काफी हद तक तेज देखने मिलती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन का डेटा आप इस तरीके रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको जो लाइव ट्रेड करके मैं आपको बताऊंगा कि लाइव ट्रेड करके आप किस तरीके से ऑप्शन चेन का डेटा को आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा ऑप्शन चेन के डेटा को ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वो मैं जस्ट इसके बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। तो जस्ट आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन हिट कर लेना। थैंक यू।